राइट। डिटर्मिनेंट्स का कुछ कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला वगैरह है, वो तुमको समझाना है, वो कराता है। तुम लोग ये बताओ, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? हम्म। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। अगर हम यहाँ से तुम लोग का सपोज इस फॉर्मूला से छोड़ो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हम लोग के पास होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस वन। एन क्या होता है हमेशा? ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो एन क्या बोलता है? ऑर्डर बोलता है। 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, तो एन का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग के पास में डायरेक्टली? जो भी ऑर्डर होगा उसके हिसाब से हम लोग के पास में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लॉजिकल बात है ना? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? हम लोग के पास 1 आ जाएगा। फिर ए इंटू ए इनवर्स मेट्रिसेस के हिसाब से क्या हो जाता है? आई हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स का प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेगा तो 1 आएगा। प्रोडक्ट मैट्रिक्स का निकालेगा तो क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये सारा फॉर्मूलाज आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप लोग नोट करिए। क्वेश्चन है, if determinant of a is equal to 10 and a is a 3 cross 3 matrix, find determinant of adjoint of a. Find determinant of adjoint of a. determinant of adjoint of a का फॉर्मूला क्या है? determinant of a to the power n minus 1। determinant of a कितना है? n कितना है? ऑर्डर है 3। 10 का स्क्वायर कितना आएगा? सिंपल। कोई दिक्कत या डाउट? यहीं से अगर हम आपसे पूछे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स भी बता दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 1/10। दोनों नोट करें। determinant of A inverse is equal to 1/8 and A is a 2 cross 2 matrix. Find determinant of A and determinant of adjoint of A.
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यानी कि 1/8 यानी कि ये 8 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n minus 1, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 2 minus 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 8। सो फॉर 2x2 मैट्रिक्स एडजॉइंट बोलो या फिर नॉर्मल डिटर्मिनेंट, नॉर्मल मैट्रिक्स बोलो, दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा क्या आएगा? सेम। 2x2 के लिए मेरे पास सेम वैल्यू आएगा, 3x3 के लिए क्या आ जाएगा? स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट। if determinant of AB is equal to 32 and determinant of A inverse equal to 1/8, find determinant of B. तो determinant of AB का फॉर्मूला क्या होता है? determinant of A into determinant of B, determinant of A into determinant of B। determinant of A इनवर्स दिया हुआ है तो उससे हम लोग पहले determinant of A निकाल सकते हैं। determinant of A तैयार, determinant of AB तैयार, determinant of B निकल जाएगा, निकाल लिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए 8 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी 4 है। अंजलि जी समझ में आ रहा है? एक एक पहले एक और प्रॉपर्टी है, a into adjoint of a equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I। मतलब एक मैट्रिक्स को उसका एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो या एक एडजॉइंट को उसका मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a into I आएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, फॉर्मूला है एक a into एडजॉइंट, मतलब कोई मैट्रिक्स को उसका एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट को उसका मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा पहला बात। और ये दोनों का वैल्यू किससे इक्वल आएगा? कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो भी इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू से निकालेगा उसके बराबर। हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, सपोज ये प्रूव करना है, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 1 3 4, हम लोग को ये चीज प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा मेरे को एक बात बताओ, क्या निकालना पड़ेगा तुमको? एडजॉइंट ऑफ ए, बोलिए। 2x2 का एडजॉइंट कैसे निकालता था? इंटरचेंज, वेरी गुड। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा हम लोग के पास 8 - 3। अब क्या करेगा? पहले a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालेगा, फिर उसके बाद में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालेगा। ये हम बता देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है अपने पास? 5। और यहाँ पे मेरे पास जो आई आएगा वो कौन सा ऑर्डर का आएगा? 1001, यानी कि ऑर्डर 2x2 का, यानी कितना आना चाहिए? 5005। ठीक है, करिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना है? 5005। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तब भी कितना आ रहा है? 5005, मतलब तीनों इक्वल आ रहे हैं, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? अंजलि जी क्लियर? कोई भी ऐसे है जिन लोगों का नहीं हुआ, हमको एक बार बताना है यहाँ पे। इज देयर एनीवन हु इज अनएबल टू सॉल्व दिस? सबका हो गया एकदम? ठीक। तो एक बार डिटरमिनेंट्स को इधर जस्ट वापस से कर लेते हैं। डिटरमिनेंट हम लोग के पास कैसे निकालते हैं? 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स हम लोग को पता है।
डिटर्मिनेंट्स निकालने के बाद डायरेक्टली माइनर को फैक्टर पे आया। माइनर को फैक्टर कैसे निकालता है वो भी हम लोग को पता है। माइनर को फैक्टर निकालने के बाद को फैक्टर को ट्रांसपोज करने से क्या निकलता है, को फैक्टर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालने से क्या निकलता है, एडजॉइंट निकलता है। एडजॉइंट अगर हम लोग के पास आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग के पास आ गया तो हम लोग के पास क्या निकल सकता है, ए इनवर्स निकल गया। ए इनवर्स निकलने वगैरह के बाद हम लोग के पास में नेक्स्ट क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशंस वगैरह सॉल्व किया था। स्टेटमेंट प्रॉब्लम भी आता है, क्रेमर्स रूल भी आता है, सारा का सारा चीज आ गया। फिर इसके बाद में इस तरीके से हम लोग का डायरेक्ट छोटा छोटा एमसीक्यूज वगैरह में, 2 मार्क के क्वेश्चंस वगैरह में भी आता है। हर वैरायटी हम लोग टच कर लिया, ठीक है। कुल मिला के ये पैटर्न है। एक लास्ट हम तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज, if a capital Aij denote the cofactors and small aij denote the elements of a matrix, then its determinant value is given as option A, A11, A22, A21, A32, A31, A12, option B, A11, A11, A12, A12, A13, into A13, option C, A11 into A12 plus A12 into A23 plus A23 into A13, ठीक है। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, सुनना हाँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। अब ये A11 क्या चीज से मल्टीप्लाई होता था, इसका रो और इसका कॉलम को हटा के, राइट। A22, A33 माइनस A32, A23, फिर क्या लेता था, माइनस A12, राइट, इनटू इसका रोज और इसका कॉलम हटा के। तो मेरे एक बात बता, रो और कॉलम को हटा के जो हम लोग के पास निकलता था उसको हम लोग क्या बोलता था, रो और कॉलम को हटा के हम लोग को जो निकालता था उसको क्या बोलता था, माइनर। माइनर में साइन चेंज कर देता तो क्या होता था, को फैक्टर। तो A11 को पॉजिटिव रखा, A12 को हम लोग नेगेटिव कर दिया, A13 को हम लोग पॉजिटिव कर दिया। तो बेसिकली एक एलिमेंट को उसी का को फैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, A11 को क्या जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A11 का को फैक्टर से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A12 को उसका को फैक्टर से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A13 का भी उसका को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी A11 इंटू कैपिटल A11, A12 इंटू कैपिटल A12, A13 इंटू कैपिटल A13। इस तरीके से भी हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आया, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो एंड आल्सो फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू यूजिंग देम। तो सेकंड रो का कोफैक्टर्स आपको निकालना है, A21, A22, A23, ठीक है। कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23 निकालेगा। फिर A21 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, A22 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, A23 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे सब जगह पे प्लस क्यों दिया है, A12 के लिए ये नेगेटिव आ जाएगा चीज, ठीक है ना, साइन के हिसाब से। A12 वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है ना हम लोग के पास, तो वो कैपिटल वाला के साथ में अपने आप ही मेरे पास में वो नेगेटिव साइन आ जाता है, बस इतना ध्यान रखना। समझ गया, क्लियर है। तो ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकता है।
नोटेड, समझ गया? ठीक। तो ये डिटर्मिनेंट्स का शॉर्टकट जो मतलब एमसीक्यू पैटर्न होता है यूजुअली, इस टाइप से चीज हमारे पास में आता है। ओके।